फर्स्टली थैंक यू वेरी मच हम दोनों की तरफ से जिन लोगों ने भी हमें विश किया, इंस्टाग्राम पे हो गया या फिर यूट्यूब पे, थैंक यू वेरी मच, वी आर ओवरवेल्म्ड। तो इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई भी 1 मार्च को सुबह 8 बजे जो दिल्ली से फ्लाइट चलती है फिनलैंड पहुंचती है 1-1:30 बजे स्वीडन आने के लिए, अगर कोई भी उसमें आ रहा है तो प्लीज डू लेट मी नो। इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे है ashutosh.samalbon, और या फिर कमेंट कर सकते हो, देन वी कैन लाइक टॉक टू ईच अदर। क्योंकि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, दे हैव नॉट ट्रैवल्ड एवर आउटसाइड इंडिया, तो अगर कोई आ रहा है तो ऑब्वियसली उन लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्वीडन। अगर आपके मम्मी पापा रिलेटिव्स आना चाहते हैं तो उनका जो वीजा होता है 90 डेज वाला, विजिटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला जो वीजा होता है, तो उसको कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे बायोमेट्रिक्स या फिर फॉर्म सबमिट करना होता है, उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, अगर आप लोग कभी भी प्लान करोगे मम्मी पापा को, रिलेटिव्स को बुलाने का, तो एजेंट के थ्रू मत करना, ठीक है। 3000 रुपए आप लोग का मैं बचा रहा हूँ, तो ये वीडियो अच्छे से देखना। इसको देखने के बाद आपको एजेंट को रीच आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी करना चाहते हो, आपकी मर्जी। तो अगर आपको वीजा अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा VFS में। मतलब VFS आपको वीजा नहीं देती, ऑब्वियसली स्वीडन की जो एम्बेसी है वो आपको वीजा देगी, लेकिन आपको VFS के थ्रू ही जाना पड़ेगा। विदाउट दैट आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। तो जिनको VFS क्या होता है पता नहीं, तो VFS एक एजेंसी है, वीजा फैसिलिटेशन सर्विस ग्लोबल। जैसे स्वीडन का VFS होता है वैसे कनाडा के भी होता है, और जो एम्बेसीज होती है लाइक डिफरेंट कंट्रीज की, तो उन्होंने VFS को वो दिया है कि तुम भाई अपना सबके एप्लीकेशन सबमिट मतलब कलेक्ट करो, फीस रखो और हमको भेजो, फिर हम लोग अपना देख के आपको वीजा देंगे जो भी। तो VFS के थ्रू होता है। आपको जो फॉर्म वगैरह डाउनलोड करना है वो सब कुछ VFS के वेबसाइट में करना है। जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये जो लिंक है यहाँ पे जाना है और सारे फॉर्म्स लाइक यहाँ पे देख रहे होगे आप, सेंजन वीजा फॉर्म, देन अपेंडिक्स, पावर ऑफ अटर्नी, देन इंश्योरेंस, और जो भी है सब कुछ डाउनलोड करना है। एक चीज का ख्याल रखें, ये सब फॉर्म आपको माइग्रेशन वर्केट, जो स्वीडन की जो माइग्रेशन एजेंसी है, वहां भी जाके आपको मिल सकता है। लेकिन मैंने क्या करा था कि मैंने वहां से भी डाउनलोड करके फॉर्म भरा था और VFS वाला भी भरा था। जब हम लोग सेंटर में गए तो उन लोगों ने बोला नहीं, ये वाला हमें नहीं चाहिए जो माइग्रेशन वर्केट से हमने करा था, तो जो VFS में है that is applicable, so don't get confused। तो सेंजन फॉर्म में आपको जो फिल करना है that is very normal। तो आपको अपना डिटेल्स भरना है, मम्मी पापा का डिटेल्स भरना है, एंड देन आपका एड्रेस भरना है, देन आप क्यों उनको बुलाना चाहते हो एक शॉर्ट में लिखना है, आपका रिलेशन क्या होता है, वो फॉर्म बहुत इजी है भरना, तो मैं उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगा। ऑब्वियसली आप अपना डिटेल्स भरना, लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, वहां पे होता है एक मेंबर स्टेट ऑफ एंट्री। तो आप जब एंट्री करते हो यूरोप में, मान लो आप डेनमार्क के थ्रू स्वीडन आ रहे हो, या फिर डायरेक्ट स्वीडन आ रहे हो, या फिर फिनलैंड के थ्रू आ रहे हो, तो जब आपका पहला जो एंट्री पॉइंट होता है तो वो आपको वहां फिल करना होता है। ऐसा नहीं कि वो स्वीडन होगा, ठीक है। तो वो चीज का ख्याल रखें। मान लो आप दोहा से आ रहे हो, दोहा इज नॉट इन यूरोप, राइट, तो आपको वहां दोहा भरने की जरूरत नहीं, आपको स्वीडन ही भरना है। लाइक आपकी फ्लाइट इंडिया से दोहा, दोहा से स्वीडन है, स्टॉकहोम, तो आपको स्वीडन भरना होगा वहां पे। लेकिन यूरोप में जहां फर्स्ट एंट्री होता है, वो चीज का ख्याल रखें, जहां फर्स्ट एंट्री होता है वो वाला वहां भरना, ठीक है। सेंजन फॉर्म आपने फिल कर दिया। नेक्स्ट जो फॉर्म आप डाउनलोड करोगे वो होता है अपेंडिक्स, लाइक VFS से जब डाउनलोड करोगे, लेकिन अपेंडिक्स जब खोलोगे तो वहां ऊपर लिखा होगा इनविटेशन। तो इनविटेशन फॉर्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक होता है व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग विल द एप्लीकेंट बी विजिटिंग यू इन स्वीडन। तो स्वीडन में कब से कब तक वो विजिट करना चाहते हैं, तो वो चीज 90 डेज ही करना। अगर 90 से इधर उधर होता है तो फिर रिजेक्ट होने का चांसेस रहता है। द सेकेंड थिंग इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द विजिट। तो कुछ भी लिख सकते हो, लाइक घूमने आ रहे हैं या फिर ऐसे ही आ रहे हैं बस टाइम स्पेंड करने के लिए हमारे साथ, तो वो भर सकते हो। एंड देन फाइनेंशियल डिटेल्स रहता है कि who will be paying for their accommodation, who will be paying for their travel, so all those things वो easy आप अपना दे सकते हो। and then you have to mention the relationship with the applicant। नीचे होता है other information, तो वहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, या फिर मेरी वाइफ यहाँ जॉब करती है, तो थोड़ा बहुत हमने अपने बारे में लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इनक्लोज करना है, मस्ट। तो फर्स्ट है कॉपी ऑफ योर ID कार्ड, पासपोर्ट और इक्विवेलेंट लाइक ID प्रूफ। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ सिविक रजिस्ट्रेशन मार्क्ड इन ब्यूडन, obtained from the Swedish tax agency, not older than 3 months। तो इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप कहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अब अगर आप स्वीडन में रहते हो, ये एक प्रूफ है कि आप
स्वीडन में इतने टाइम से यहाँ पे हो, तो ये चीज आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स विच शो द डिटेल्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, एनुअल इनकम। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप अपना दे रहे हो तो सही है, अगर वाइफ का भी दे दो तो बेटर है। तो मैंने तो 2 दे दिया था, तो वो चीज, ये चीजें आपको वहां पे अटैच करनी होती है डॉक्यूमेंट, ठीक है। अपेंडिक्स हो गया, उसके बाद सेंजन फॉर्म हो गया, उसके बाद है हमारा पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उस फॉर्म में बस सिग्नेचर करना है। बट आप जब जाओगे वहां पे फॉर्म सबमिट करने के लिए, तो वहां पे कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या देना है, जहां आप रह रहे हो, लाइक जब आप घर यहाँ पे लिए हो या फिर रेंट पे रह रहे हो, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपको सबमिट करना होता है, विच इज नॉट मेंशन्ड हियर, बट हमने दे दिया था। उसके बाद सैलरी स्लिप, आई थिंक 3 महीने की सैलरी स्लिप हमने दे दी थी, नेहल की भी और मेरी भी, तो वो भी आप दे दोगे तो बेटर है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास आने जाने के टिकट्स होनी चाहिए, और ये वीजा एप्लीकेशन सबमिट होने से पहले होता है। तो डर रहता है कि यार वीजा जब सबमिट करेंगे, अगर रिजेक्ट हो गया तो हमने मान लो टिकट बुक कर दी है तो लॉस हो जाएगा, राइट। तो जैसे एयर फ्रांस हो गया या फिर फिनएयर हो गया, वहां पे जाके आप जब टिकट बुक करोगे तो वहां पे एक ऑप्शन रहता है कि आई वांट टू लाइक सेव दिस टिकट फॉर 72 आवर्स। अगर उसके बाद आपने पेमेंट नहीं करा तो टिकट कैंसिल हो जाता है। वो 72 आवर्स अगर आपने कर दिया तो आपको टिकट मिल जाता है। तो उसके लिए आपको बहुत कम पैसे देने पड़ते हैं, उसके लिए आई थिंक 1500 से 3000 के बीच में, नॉट 3000 ऑल्सो, आई थिंक 1500 से 2000 के बीच में होता है वो, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। वो आप कर सकते हो, ताकि जब आप मान लो आपका वीजा जो VFS में अपॉइंटमेंट है कल, ठीक है, तो मैंने आज वो टिकट कर दिया, और ताकि वो कल परसों तक, लाइक उसके अगले वाले दिन तक वैलिड रहे, लाइक 72 आवर्स के लिए। तो जब वो लोग देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता एम्बेसी वाले ये देखते हैं कि आपके पास टिकट है कि नहीं, क्योंकि एम्बेसी के पास जब जाता है तब तक 72 आवर से ज्यादा हो जाता है। आई थिंक VFS में वो एक चेकलिस्ट है कि आपके पास रिटर्न टिकट चाहिए। रिटर्न टिकट मतलब ऑब्वियसली जाने का टिकट होगा तब भी रिटर्न होगा, राइट। तो दोनों आने जाने का टिकट रहता है, तो वहां पे बस चेक होता है, आई गेस। लेकिन हमने क्या करा था कि हमने देखा कि यार टिकट अगर हम लोग अभी बुक करेंगे और वीजा मान लो 10 दिन के बाद आता है, तब प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। तो हमने क्या करा था, हमने रिस्क लेके टिकट कर दिया था। मान लो वीजा अगर अप्रूव नहीं होता तो लॉस हो जाता। तो ये आपके ऊपर कंप्लीटली है कि आपको टिकट अभी बुक करना है या फिर डमी टिकट रखना है, बाद में बुक करना है। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। नेक्स्ट चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लोग देखते हैं, वो है आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। मतलब मेरे पास नहीं, जो लोग आ रहे हैं उनके पास। तो आप चाहो तो इंडिया से हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हो, बट यहाँ पे भी आपको अच्छे मिल सकते हैं इंश्योरेंस। तो मैंने जितना रिसर्च किया है या फिर फेसबुक ग्रुप में देखा है या फिर दोस्तों से सुना है, तो गौडा करके एक यहाँ पे कंपनी है जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, स्वीडन नॉर्वे वगैरह में करती है। तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। जबकि आप इंडिया से अगर आप कुछ इंश्योरेंस लेते हो, तो मान लो आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ गई या फिर आप हॉस्पिटल अपने पेरेंट्स को यहाँ पे ना हो, ऐसा ना हो और कभी भी ना हो, बट अगर जाना पड़े तो वो प्रोसेस आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको इंडिया में कांटेक्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर हेल्थ इंश्योरेंस लोगे, आई थिंक थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इट्स अप टू यू। वहां पे रहता है कि $50,000 या फिर 30,000 यूरो तक का कवरेज होना चाहिए। बट अगर आपके मम्मी पापा लाइक बिलो 60 है, बहुत कम प्राइस में हो जाता है वो इंश्योरेंस। आई थिंक हार्डली 7,000 और 8,000 ईच, लाइक 16,000 दोनों का फॉर 3 months, सो प्रीटी चीप। तो ये सब तो हो गया, डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस, टिकट्स, ये सब हो गया। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, मेरे को भी फेस करना पड़ा था और अभी भी लोग बहुत फेस कर रहे हैं, वो है VFS में आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होता है कि आज हम लोग जा रहे हैं सबमिट करने के लिए। पहले मैंने सुना था कि ये अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ होता नहीं था। इवन लास्ट ईयर भी बैंगलोर में एक हमारे फ्रेंड है, तो वो लोग बिना अपॉइंटमेंट के चले गए थे। ये लोग बस बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट चाहिए, बट बिना अपॉइंटमेंट में भी एंटरटेन करते हैं। बट आई एम नॉट श्योर, ये सब बिना अपॉइंटमेंट में जाना इज लाइक अ वेस्ट। अगर आप उसी सिटी में रहते हो देन इट्स फाइन, लाइक बैंगलोर, मुंबई में, कोलकाता में रहते हो तो इट्स ओके। बट अगर आप, जैसे हम लोग उड़ीसा में रहते हैं, मम्मी पापा मेरे, तो वो लोग
कोलकाता गए थे बिकॉज दैट वाज नियर, नहीं करके जाते और वहां पे हमको बोल देते कि आपका अपॉइंटमेंट नहीं है तो हम आपको नहीं एंटरटेन करेंगे, तो फिर तो दिक्कत हो जाती। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करना जरूरी है। और ये एक चीज का ध्यान रखें कि आप जब अपॉइंटमेंट बुक करोगे, तो हमने देखा कि 15 दिसंबर को हम लोग अपॉइंटमेंट बुक करे थे, तो हमने देखा कि 15 दिसंबर को अवेलेबल है, स्लॉट है वहां पे। 2 जन के लिए मैंने जब भरा वहां पे अपॉइंटमेंट के लिए, उसके बाद बोलता है कि देयर इज नो स्लॉट्स अवेलेबल। मैंने इससे बहुत बार ट्राई करा, तो यही सेम रिजल्ट मेरे को भी आया। तब मैंने क्या करा कि पहले मैंने पापा का करा, तो वहां पे हो गया, और आपको आई थिंक कुछ पैसे देने पड़ते हैं, वो अमाउंट मुझे याद नहीं है, वो दे देना होता है। उसके बाद वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि आपको हम लोग कोरियर कर देंगे, जो जब आपका वीज़ा आ जाएगा एम्बेसी से, तो 300 रुपये लेते हैं। फिर मैंने मम्मा का करा, उनका भी हो गया। तो अलग अलग मैंने जब करा तब हुआ, जबकि मैं 2 जन का करा था नहीं हो रहा था। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, और एक चीज़ जो मैं भूल गया वो है फोटोग्राफ्स। तो आपको फोटोग्राफ भी रखना होता है आपका, आई थिंक 3-4 जो भी 8-9 रख लेना। लेकिन मैंने घर पे एक्चुअली फोटो खींचा था और उसको फिर प्रिंट आउट निकाला था। फिर वहां जब हम लोग गए तो बोले कि यार ये फोटो नहीं चलेगा, पूरा क्लोज शॉट चाहिए, लाइक ऐसा। तो वहां पे जाके फिर वो करना पड़ा हमें, फोटो खींच के फिर लाना पड़ा। और फोटोग्राफ जाके किसी स्टूडियो में खींच लेना। डार्क कलर के थोड़े कपड़े चाहिए और लाइट बैकग्राउंड, तो ये चीज का भी ध्यान रखें। आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, नहीं। फिर आपको जाना है अपॉइंटमेंट जिस दिन बुक करा है वहाँ जाना है, आपका बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा, लाइक फिंगरप्रिंट्स एंड देन फोटोग्राफ, और डन, दैट्स इट। अब 10 मिनट में हो जाएगा, तो आप 10 मिनट में वापस आ सकते हो अपने घर, ठीक है। और ये सब होने के बाद आपको आई थिंक 4 से 5 दिन के अंदर हमारा वीज़ा आ गया था। इट वॉज प्रीटी क्विक, और वीज़ा हमको घर पे ही डिलीवर हो गया था क्योंकि हमने वो चूज़ करा था। फिर वीज़ा आ गया और वो लोग अभी आ रहे हैं, and I'm really happy. We are also very happy, excited. देखते हैं उनको कैसा लगता है, वो चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। 1 मार्च को कोई आ रहा तो प्लीज लेट मी नो। और न्यू दिल्ली से आ रहे हैं एक्चुअली, तो दिल्ली टू फिनलैंड 8-10 मॉर्निंग, ठीक है। तो थैंक यू लेटर गाइज। अगर आपके मम्मी पापा यहाँ पे आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, आपको एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं, आपके पैसे मैंने बचा लिए। तो उस रीजन की वजह से इस वीडियो में एक लाइक तो जरूर बनता है। दैट्स इट गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।